वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे तैयार करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक डाटा है। इस डाटा में हमको सैलरी शीट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस डाटा में क्या दिया हुआ है? एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, बेसिक, DA, HRA, TA, ग्रोस, नेट। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको भी कुछ ऐसा ही डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। उस डाटा को देख के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा। तो इसमें देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे पोस्ट वाला जो कॉलम है वो खाली है, तो हमें पोस्ट निकालना है। पोस्ट कैसे निकालना है? तो उसके लिए नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं या हिंट्स दिए हुए हैं कि ये जो पोस्ट है वो कैसे निकाले। तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर देखिए पोस्ट के लिए कहा गया है कि जिनका भी डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उनको कौन सा पोस्ट मिलना चाहिए? उनको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलना चाहिए। और अगर जिसका भी डिपार्टमेंट मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, उनको मैनेजर का पोस्ट मिलना चाहिए। जिनका अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट है, उनको क्लर्क का पोस्ट मिलना चाहिए। और जिनका एडमिन का डिपार्टमेंट है, उनको प्यून का पोस्ट मिलना चाहिए। तो आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट होते होंगे। तो वहाँ पे आपको ऐसा ही बताया जाएगा कि आपको जो है एक्सेल सीट में बनाना है। जिनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको असिस्टेंट मैनेजर दीजिए, जिनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनको मैनेजर डालिए। और आपके पास जैसे सपोज़ 1000 डाटा है, और तो आपको ये जो काम है उसको आप टाइप करके नहीं कर सकते हैं कि मार्केटिंग का है उन्हें हम मैनेजर दें, जिनका फाइनेंस है उनका असिस्टेंट मैनेजर दें। एक दो डाटा के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाता है 1000, 2000, 3000, तब हम इस डाटा को टाइप करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें ताकि हम इसे तुरंत 1 मिनट के अंदर इसे बना सकें। तो देखिए, इसे पोस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट सेल हम क्या है, पहला जो पर्सन है उनका जो है पोस्ट निकालेंगे, बाकी सबका ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक जो है पोस्ट निकल जाएगा। तो हम यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है इसका पोस्ट निकालते हैं फॉर्मूला यूज़ करके। कौन सा फॉर्मूला? इफ़ फंक्शन। तो उसके लिए हमें क्या टाइप करना है? इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? इफ़ टाइप करना है। इक्वल टू इफ़ क्या टाइप करना है? इक्वल टू इफ़ टाइप करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट को ऑन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम ब्रैकेट को ऑन करते हैं, नीचे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे हमें देना है लॉजिकल वैल्यू। ये क्या होता है? जैसे कि आपका क्वेश्चन में क्या था, जिनका भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनका पोस्ट क्या होना चाहिए? असिस्टेंट मैनेजर। तो हमारा जो लॉजिक है यही है कि जो हमारा डिपार्टमेंट फाइनेंस हो उनका पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ डिपार्टमेंट वाले सेल में क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन का डिपार्टमेंट जो भी है आपको वो वाला सेलेक्ट करना है। अब हमें क्या देना है? सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू का साइन देना है। तो इक्वल टू का साइन दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी डिपार्टमेंट वाले इस सेल में जो भी आपका एंट्री है वो जो है इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? फाइनेंस के। तो हमें इसे डबल कोट्स में लिखना है, फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस लिखने के बाद हमें डबल कोट्स को क्लोज कर देना है। ये हमारा लॉजिक हो गया। कौन क्या है लॉजिक? कि जो भी डिपार्टमेंट में हमारा जो भी एंट्री किया हुआ है वो अगर फाइनेंस के इक्वल हो जाए तब देने के लिए हमें कॉमा का यूज़ करना है। ठीक है, कॉमा का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर ये ट्रू हो जाए तब हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आना चाहिए? असिस्टेंट मैनेजर। तो फिर से हम डबल कोट्स में लिखेंगे, टाइप करेंगे असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? डबल कोट्स क्लोज कर देना। ये हमारा पहला लॉजिक खत्म। उसके बाद देखिए इसमें और भी कहा गया है कि अगर आपका पोस्ट जो है वो मार्केटिंग हो, तो वो जो डिपार्टमेंट मार्केटिंग हो तो पोस्ट मैनेजर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? अगेन इफ़ लगाना है। तो उसके लिए हम फिर से कॉमा डालेंगे और फिर से इफ़ यूज़ करेंगे। इसी फॉर्मूला में अगेन इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। इफ़ यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है? फिर से ब्रैकेट ऑन करना है, जैसे हमने यहाँ पहले किया। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि जो C2 सेल है वो डिपार्टमेंट वाला सेल, वो अगर फाइनेंस के इक्वल होता है तो असिस्टेंट मैनेजर आ जाए। उसके बाद क्या है कि वो जो C2 जो सेल है वो अगर मार्केटिंग के इक्वल हो जाता है, तो हम यहाँ टाइप करते हैं C2। ठीक है, C2 जो है उस सेल में जो भी वैल्यू है वो इक्वल हो जाए। इस बार किसके इक्वल हो जाए? अगर मार्केटिंग के, तो हमें डबल कोट्स में टाइप करना है मार्केटिंग। ठीक है, अगर वो मार्केटिंग के इक्वल हो जाए, डबल कोट्स को फिर क्लोज कर देंगे, तब हम उसके लिए में कॉमा देंगे।
अगर ये ट्रू हो जाए तब क्या आएगा, मैनेजर। तो हमें फिर डबल कोट्स में टाइप करना है मैनेजर, ठीक है। फिर डबल कोट्स क्लोज, फिर से हम कॉमा देंगे। फिर देखिए हमारे पास एक और लॉजिक है, अगर पोस्ट जो है वो अकाउंटेंट हो जाए तो कौन सा पोस्ट, अगर डिपार्टमेंट अकाउंटेंट हो जाए तो कौन सा पोस्ट उसे मिलेगा, क्लर्क का। तो हमें फिर से इफ फंक्शन यूज़ करना चाहिए, तो हम फिर से इफ यूज़ करते हैं, फिर ब्रैकेट ऑन, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा लॉजिक क्या है कि हमारा डिपार्टमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए। तो C2 में जो भी मेरा एंटर किया हुआ है वो C2 में जो भी वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए किसका, अकाउंटेंट। तो डबल कोट्स में लिखेंगे अकाउंटेंट, फिर क्या करेंगे, डबल कोट्स क्लोज, फिर कॉमा देंगे। अगर ये जो C2 में जो भी वैल्यू एंटर है वो अकाउंटेंट के इक्वल हो जाए तब क्या आना चाहिए, क्लर्क आना चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं क्लर्क, फिर डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। फिर हम यहाँ देते हैं एक कॉमा। कॉमा देने के बाद क्या है, लास्ट ऑप्शन कि अगर जो भी है हमारा डिपार्टमेंट में एडमिन है वो क्या आना चाहिए, प्यून। या अदरवाइज हमारे पास तो एडमिन वाले ही बच रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसे प्यून, फॉल्स वैल्यू में क्या कर सकते हैं, प्यून डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है फॉल्स, तो वैल्यू इज फॉल्स, तो हम यहाँ पे डालते हैं डबल कोट्स में डायरेक्ट फॉल्स वैल्यू, कि ये सारा अगर मैच करे तो ठीक है। अगर C2 यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, अगर आपका जो है देखिए यहाँ फॉर्मूला बार में आप देख लीजिए, इसमें रुकिए 1 मिनट दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है कि इक्वल टू इफ है, उसके बाद क्या किया है मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया है कि C2 में जो भी आपका है, जैसे C2 में जो भी आपका एंट्री है वो अगर वैल्यू फाइनेंस के इक्वल हो जाए तो ट्रू वैल्यू क्या होना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर। अगर डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग के इक्वल हो जाए तो पोस्ट मैनेजर, अगर अकाउंटेंट के इक्वल हो जाए तो क्लर्क। अदरवाइज क्या होना चाहिए, जो भी बच रहे वो हमारा सारा प्यून में जाना चाहिए। तो क्या बच रहे, हमारे पास एडमिन वाले ही बच रहे हैं, तो ये जो भी बचे वो प्यून में जाए, ठीक है। डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने कितना बार ब्रैकेट ऑन किया है, तो हमें उतना बार ऑफ करना होगा। तो 1 बार ऑन है, ठीक है, 2 बार ऑन है और 3 बार ब्रैकेट ऑन है, तो हमें 3 बार यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। तो हम 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं देखिए हमारे पास यहाँ पर मैनेजर आ गया। ये मैनेजर क्यों आ गया, तो हम जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे पहले लिखा था कि जिसका भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो वो मैनेजर आ जाए, तो इसका जो है फर्स्ट पर्सन का मार्केटिंग डिपार्टमेंट था इसलिए वो मैनेजर आ गया। अब हम इसे ड्रैग करते हैं, तो जैसे ही हम इसे ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये मार्केटिंग जिसका जिसका था वो मैनेजर आ चुका है, जिनका फाइनेंस था वो असिस्टेंट मैनेजर आ चुका है, जिनका अकाउंटेंट था वो क्लर्क आ चुका है, बाकी एडमिन वाले का प्यून आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमारा जो है पोस्ट निकल गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, DA निकालना है। तो DA निकालने के लिए क्या करना है, DA निकालने के लिए यहाँ पे कहा गया 40% ऑफ बेसिक। तो ये सबसे इजी फार्मूला है। तो देखिए आपको क्या करना है, इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद बेसिक वाले सेल को सेलेक्ट करना है, इनटू 40% का साइन देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये 8000 का जो है 40% काउंट करके आ गया 3200। इसे ड्रैग कर देते हैं, वो पूरा आ जाएगा। फिर HRA कैसे निकालना है, 25% ऑफ बेसिक, इक्वल टू टाइप करना है, बेसिक को सेलेक्ट करना है, इनटू 25%, ठीक है, और 25% और एंटर दे देना है। तो 8000 का 25% कितना होता है, 2000 होता है। तो ये 2000 आ चुका है। फिर है TA 30% ऑफ बेसिक, इक्वल टू बेसिक को सेलेक्ट करना है, इनटू 30% देना है और एंटर देना है। तो ये हमारा TA भी निकल के आ चुका है। इसे भी हम ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद क्या है ऑप्शन, नेक्स्ट है ग्रोज। ग्रोज के लिए हमें क्या करना है, सम करना है DA को, HRA को और TA को। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे। उसके बाद इन तीनों सेल को ऐसे ड्रैग कर लेना है, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर देना है। तो ये जो है हमारा ग्रोज भी निकल चुका है। उसके बाद हमें ये क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेंगे। फिर नेट निकालना है। नेट के लिए कैसे निकालना है, बेसिक माइनस ग्रोज, इक्वल टू देना है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है और बेसिक को सेलेक्ट करना है, बेसिक वाले सेल को माइनस ग्रोस वाले सेल को, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर एंटर पे क्लिक कर देंगे।
तो जो है हमारा बेसिक माइनस ग्रोस आ चुका है 400, इसे भी हम ड्रैग करके निकाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।